नमस्कार। आज हम शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ के जो हाल में समिट हुई उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल माहौल बना उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये इशारा कर रही है कि इस समिट ने ना अमेरिका में काफी हलचल मचाई है। खासकर जब बात आती है कि अमेरिका शायद दुनिया से थोड़ा कट रहा है और दूसरी तरफ भारत की अहमियत कैसे बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये विश्लेषण है वो इसी बात को खोलता है कि कैसे दुनिया के कुछ आप कह सकते हैं सबसे पावरफुल नेता जिनके बीच अपने मतभेद भी हैं, हाँ बिल्कुल है, वो एक मंच पर साथ आ गए। और इस एकजुटता ने वॉशिंगटन में खासकर जो ट्रंप प्रशासन की नीतियां रही हैं उनके लिहाज से एक बेचैनी सी पैदा की है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। मतलब आखिर ऐसा क्या था इस समिट की तस्वीरों में या जो घोषणाएं हुई उनमें कि अमेरिका में इतनी तेज प्रतिक्रिया हुई। ये धारणा क्यों बन रही है कि दुनिया शायद अमेरिका के असर से बाहर निकल रही है या कोई नया बैलेंस ढूंढ रही है? क्या अमेरिका सच में अलग थलग पड़ रहा है? देखिए, शुरुआत होती है एक तस्वीर से। वो तस्वीर अमेरिका में काफी वायरल हुई, काफी बातें हुई उस पर। कौन सी तस्वीर? जिसमें राष्ट्रपति पुतिन हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं एक साथ। अच्छा, हाँ। इस तस्वीर ने वहां सीधी एक हवा दी कि भाई दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अमेरिका के बिना ही आगे बढ़ रहे हैं, शायद उसके खिलाफ भी एकजुट हो रहे हैं। बात यहां तक चली गई कि दुनिया के करीब करीब आधी आबादी को जो देश रिप्रेजेंट करते हैं उनके नेता अमेरिका के पैरेलल एक तरह का पावर सेंटर बना रहे हैं। और इसी माहौल में फिर वो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट भी आया था, है ना, समिट के कुछ ही टाइम बाद। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा लगा जैसे वो अपनी घरेलू ऑडियंस को कुछ सफाई दे रहे थे, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने यही कहा कि भाई वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन दलील क्या दी कि भारत जो है व्यापार में मुश्किलें खड़ी करता है, ऊंचे टैरिफ लगाता है, ये वाली बात। हाँ, ऊंचे टैरिफ। और दूसरी बात कि भारत अमेरिकी हथियार नहीं खरीदता, रूस से खरीदता है। ये दो मेन पॉइंट्स उन्होंने रखे अपने बचाव में। लेकिन एक बात और थी ना, पहले ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भी ऐतराज जता रहा था। हाँ बिल्कुल जता रहा था, लेकिन वो वाला तर्क शायद थोड़ा कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी यूक्रेन खुद कथित तौर पर भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहा था। अच्छा। हाँ, और वो प्रोडक्ट्स असल में रूसी कच्चे तेल से ही बने थे। तो जब वो तेल वाला आर्गुमेंट उतना चला नहीं तो प्रशासन वापस पुरानी बात पर आ गया कि भारत टैरिफ किंग है। कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है व्यापार पर। जी। पर ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? क्या अमेरिका के अंदर से ही दबाव था? बिल्कुल, ये विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। ट्रंप का ये जो रवैया था या जो भारत पर वो शायद कुछ एक्शन लेने की सोच रहे थे, उसको उनके अपने मतलब कट्टर समर्थक भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक मान रहे थे, एक हिस्टोरिक ब्लंडर। अच्छा, उनके अपने लोग भी? हाँ, ये सिर्फ बाहर की आलोचना नहीं थी, उनके अपने खेमे से आवाजें उठ रही थीं। शायद उन्हें लग रहा था कि भाई भारत जैसा बड़ा देश, इतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसको इस तरह से नाराज करना लंबे समय में अमेरिका के फायदे में नहीं है। और इसका सीधा असर फिर भारत अमेरिका संबंधों पर पड़ने की बात हो रही है। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो एक भरोसा बना था धीरे धीरे, हाँ काफी मेहनत से, उसको इस एक झटके ने काफी नुकसान पहुंचाया है। और ये चिंता वाकई गंभीर है। मतलब विश्लेषण तो यहां तक कहता है कि इस भरोसे को दोबारा उस लेवल पर लाने में शायद दशकों लग जाएं। दशकों? हाँ, और हो सकता है कि वो पहले जैसा विश्वास फिर कभी पूरी तरह बन ही ना पाए। देखिए, जब दो देशों के बीच खासकर टॉप लेवल पर भरोसा टूटता है ना, तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी पर नहीं रहता, फिर वो डिफेंस डील्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, लोगों के बीच आपसी समझ, सब पर पड़ता है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, चीन की रणनीति। विश्लेषण में ट्रंप के इस रवैये की तुलना की गई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, मतलब सोची समझी चाल से। ऐसा लगता है कि चीन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ये एससीओ समिट का सफल होना उनके लिए कितना जरूरी है। निश्चित रूप से। देखिए, चीन के लिए सिर्फ एक और समिट नहीं थी। हाँ, ये दुनिया को ये दिखाने का एक मौका था कि अमेरिका के बिना भी ग्लोबल अफेयर्स चल सकते हैं और चीन उसमें एक सेंट्रल रोल निभाने को तैयार है। अच्छा। ये चीन की उस बड़ी एम्बिशन का हिस्सा है जिसमें वो खुद को एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल पावर बनाना चाहता है जो अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट थी जिसका हमने जिक्र भी किया, भारत का रुख। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत अक्सर जैसे बॉर्डर पर तनाव हो या आतंकवाद के मुद्दे, खासकर पुलवामा हमले के बाद, हाँ, पुलवामा,
तो भारत एससीओ के साझा घोषणा पत्र पर पूरी तरह से सहमत नहीं होता था।